नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2026 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं आपके करियर को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, इस महीने सूर्य और बुध की युति से जो बुध आदित्य योग का निर्माण आप लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। लेकिन वहीं गुरु और शुक्र की युति, हालांकि वो गज केसरी योग का निर्माण होगा, लेकिन वो योग जो है वो आपके छठे भाव में रहेगा। तो इस महीने कौन से ग्रह आपका पक्ष लेंगे, किन भावों से आपको लाभ मिलेगा और किन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा, आइए समझते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मकर है, जिनकी नाम से मकर राशि है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका मकर लगन की कुंडली है तो ये पूरी की पूरी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, हालांकि ज्योतिष एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। लेकिन बड़े ग्रहों का जो गोचर होता है वो अपना ही मायने रखता है। आइए समझते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे आपके दूसरे भाव की, जहां पर राहु विराजमान है। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है। ये भाव हमारे कुटुंब का भाव है और यही भाव हमारी वाणी का भाव है। तो यहाँ पर बैठे राहु आपको बिजनेस में इस महीने लाभ जरूर देंगे, क्योंकि पहले आपने देखा इसके साथ फरवरी महीने से डिस्टरबेंस ये था कि फरवरी में सूर्य और राहु यहां पर आ गए, फिर मंगल के साथ राहु यहां पर आ गए। लेकिन अब जाकर राहु यहां पर विराजमान होने से आप लोगों को पैसा जो है वो फ्लो के साथ इस महीने आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, चाहे आप अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, अगर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो इस महीने आपको इन कार्यों से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ये भाव जो है वो कुटुंब का भी भाव है, आपकी वाणी का भाव है, और यहाँ पर राहु का बैठना, दोस्तों यहाँ पर आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए, अपने परिवार वालों के लिए आपके अंदर कुछ चाहत होगी, अपने बच्चों को ये लेकर देना है, उनके लिए ये परचेजिंग करनी है। तो ये जो चाहत आपके मन में बढ़ रही है उसका मुख्य कारण राहु का यहाँ पर बैठना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, राहु जो है वो आपके दूसरा भाव, जो हमारी वाणी का, हमारी जुबान का भी भाव होता है। तो कम से कम कटु शब्दों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके घर और परिवार का माहौल ना खराब हो सके। दूसरा, किसी भी प्रकार की नशे की लत जो है वो आपने लगने नहीं देनी है। दोस्तों जब भी राहु दूसरे भाव में गोचर में आता है तो आप लोगों को वो उकसाता है कि आप लोग, क्योंकि उसकी जो नेचर है वो इन चीजों के साथ रिलेटेड है। आपका मन करेगा ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने का, या अगर आप स्मोक करते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा उकसाने की कोशिश करेगा। तो किसी भी प्रकार की लत जो है वो लगानी आप लोगों के लिए उचित नहीं होगी, खास करके अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, क्योंकि बाद में आपको वो लत लगा के जाएगा जो छोड़नी आपसे मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ चीजों में ये आपको लाभ देगा, लेकिन यहाँ पर हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों को वो भी बताना कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित नहीं होंगे। तीसरा, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आपके तीसरे भाव में विराजमान है।
और प्रथम 11 दिन यानी 11 मई तक मंगल भी यहाँ पर जो है विराजमान है। तो ये जो तीसरा भाव है ये पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। तो आपने देखा आपके साहस और पराक्रम में पिछले महीने एकदम से बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। आप अपने चाहे आप अपना कोई व्यापार करते हैं वहां पर भी आप अपने कामों को टाइमली निपटाना शुरू कर दिया। वहीं आपने देखा पिछले महीने आप लोगों ने अपने बिजनेस को लेकर अपनी नौकरी, चाहे आपकी नौकरी थी तो बड़ी मेहनत जो है वो आपसे करवाई, आपका साहस बढ़ाया और आपके कई काम जो है इस युति ने तीसरे भाव में बैठकर किए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने किसी दोस्त मित्र से आपकी या आपके पड़ोसी से आपका टकराव जरूर हुआ होगा। अगर ऐसी स्थितियां बनी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों मंगल जो है वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। इस महीने के पहले 15 दिन यानी 1 मई से लेकर 15 मई 2026 तक सूर्य और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में बनेगी, जो कि आप लोगों के लिए अति शुभ साबित होगी। चतुर्थ भाव जो होता है ये हमारी माता का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो होता है हमारे अपने घर के माहौल का भाव होता है। ये भाव हम नए घर, नई संपत्ति, प्रॉपर्टी का भाव होता है और इसी के साथ इस भाव को वाहन के साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहां पर जिन लोगों को 15 अप्रैल से लेकर अभी तक अगर आपने अपने लिए कोई वाहन लिया है या कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है या नया गृह प्रवेश किया है तो आप लोग हमें जरूर बताइए। इट्स पार्ट ऑफ आवर स्टडी। यहाँ पर ये युति आप लोगों के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण करेगी। जो लोग अपने लिए कोई घर लेना चाहते हैं, कोई जमीन लेना चाहते हैं, इस समय आप लोगों को ग्रहों का बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, आप लोग इस समय जो लोग वाहन लेना चाहते हैं 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके सूर्य और बुध की युति से सीधी जो दृष्टि इन दोनों ग्रहों की है वो आपके कर्म भाव के ऊपर होगी। यानी ये समय जो है आपके व्यापार के लिए उत्तम साबित होगा। आपको काम काज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो आपको वहां पर कस्टमर जो है वो इस महीने ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं दोस्तों इस महीने आप लोगों के लिए जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग प्रमोशन लेना चाहते थे उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी। अगर सैलरी बढ़ नहीं रही थी तो इस महीने बड़ा योग जो है दोस्तों आपके पक्ष में है। यानी कि कर्म भाव जो है वो पूर्ण तरीके से आपका पक्ष लेता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो पहले 15 दिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके व्यापार में आपको नई डील्स मिल सकती हैं। अगर आप राजनीति में एक्टिव हैं तो आप लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। इस महीने आप लोगों की मुलाकात किसी बड़े पॉलिटिकल इंसान के साथ हो सकती है या फिर किसी बड़े ऑफिसर के साथ आपके लिंक जो है वो इस समय जुड़ सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपके काम आएंगे। अगर आप किसी राजनीतिक संगठन में हैं, धार्मिक संगठन में हैं या फिर किसी एनजीओ में काम करते हैं या खुद एनजीओ समाज सेवा करते हैं तो इस महीने आप लोगों को एक बड़ी पहचान जो है वो मिलने वाली है। यानी कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आएंगे और आप अपनी वाणी से सामने वाले को बड़ा प्रभावित कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको यही कहूंगा, अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तब भी आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आप मेहनत कीजिए, अप्लाई कीजिए, जहां जहां इंटरव्यू है वहां पर जाइए। अगर नौकरी नहीं मिल रही, ये समय आपको नौकरी दिला सकता है। दूसरा, अगर आप कोई सेल परचेज का काम करते हैं तो आप अपने क्लाइंट से खुद मिलिए दोस्तों। अगर आप खुद मिलेंगे अपने क्लाइंट से और जितना ज्यादा सिटिंग जो है अपने कर्म दुकान पर या अपनी फैक्ट्री पर या जो भी आप काम करते हैं, जितना ज्यादा समय इस समय देंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे 15 के पश्चात सूर्य देव जो है वो चतुर्थ भाव से निकलकर और बुध भी जो है वो चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मंगल जो कि 11 मई के पश्चात आपके 4th हाउस में आएंगे।
तो यहां पर जो होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं या फिर अपने लिए कोई घर या वाहन लेना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा वो काम जो है वो 15 से पहले कर लीजिए। उसके पश्चात हालांकि मंगल अपनी ही राशि में जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, लेकिन वो समय कहीं कोई गलत डील ना आपसे हो जाए। यानी अगर 15 के पश्चात आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो कहीं अपनी कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में ना बेच जाए, या फिर अगर आप अपनी भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं किसी जरूरी काम के लिए, तो पहले 15 दिन प्रयास कीजिए तो वो आप लोगों को सही दाम दिला जाएगी। लेकिन 15 के पश्चात अगर आप प्रयास करेंगे दोस्तों, तो वो टाइम जो होगा वो आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी अच्छी खासी बड़ी दाम की जमीन जो है वो आपको कोई कम पैसे से ले जाए। तो उस टाइम जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए कोई बड़ा ज्यादा नहीं है, प्रॉपर्टी मिल सकती है क्योंकि मंगल वहां पर अपने ही भाव में है। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए मैंने कहा कहीं वो गलती से आपको ऐसे जो है कामों में इन्वॉल्व ना कर जाए। और उसके बाद हम बात करेंगे आपके शुक्र ग्रह की, जो कि पहले 15 दिन आप लोगों के लिए आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो दोस्तों इस समय आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये टाइम बड़ा अच्छा रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से आप लोगों को अच्छा खासा आप लोग लाभ कमा सकते हैं। उसके साथ दोस्तों आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, इस आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, यानी आपको कोई लव पार्टनर मिल सकता है, आपको आपके करियर में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस को लेकर नए प्रपोजल आ सकते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो स्विचिंग करने के भी आपको चांस मिल सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का आपका टूर लग सकता है, उनके साथ खाना खाने जा सकते हैं, आपको अपनी लव पार्टनर से कोई गिफ्ट जो है वो प्राप्त हो सकता है, या आप उनके लिए कोई ना कोई खरीदारी करते हुए रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नजर आएंगे। तो लव लाइफ के मामले में भी ये समय आपके बड़े अनुकूल रहने वाला है। लेकिन 15 के पश्चात दोस्तों शुक्र जो है वो छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है, और यहाँ पर गुरु भी विराजमान है और उसके साथ शुक्र की युति बनेगी। हालांकि बड़ी कुंडलियों में ये युति जो है वो बड़ी फायदेमंद होगी। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ा लाभ ये प्राप्त होगा कि आप लोगों को अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या वाहन खरीदने के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, तो वो लोन का अप्रूवल जो है वो आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग पुराने कर्जों को लेकर परेशान हो सकते हैं। अगर आपने पुराना कोई बैंक से कर्जा लिया है या पर्सनली किसी से कर्जा लिया है, तो वो लोग आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। इस महीने दोस्तों 15 तारीख के पश्चात अपने शत्रुओं से आपको बड़ा बचाव करके चलना होगा। चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, वहां पर आपके खिलाफ कोई बड़ी राजनीति जो है वो होने के चांसेस हैं। तो आपको बड़े ध्यान से चलना होगा, और मैं विशेष सलाह आप लोगों को यही दूंगा कि किसी के साथ उलझना मत, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा जो है वो आप लोगों ने नहीं करना है, इसका आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो छठा भाव होता है इसमें अगर उग्र ग्रह बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, जिनको लड़ाई करने का तरीका नहीं आता, जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं तो वो ज्ञान के कारक हैं, शुक्र हैं तो शुक्र लग्जरी के कारक हैं। तो ये जो दोनों ग्रह जो हैं ये आपको कुछ कामों में फायदा देंगे, लेकिन मोस्टली आपको सबसे बड़ा जो खतरा होगा वो अपने शत्रुओं से होगा। किसी से उलझना नहीं है आपने 15 के पश्चात, क्योंकि ज्यादा ये दिक्कत है कि आप लोगों को
कोई ना कोई आप लोगों को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इस समय चुप करके निकालना होगा। और इसके आपको, अगर आप नौकरी करते हैं तो एक चीज आपको मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं, द बॉस इज ऑलवेज राइट, कि जैसा बॉस कह रहा है वैसा ही आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर काम करने की कोशिश की या बॉस को आंखें दिखाने की कोशिश की, तो आपकी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और दूसरा, शत्रुओं से चौकन्ने रहना है, बहुत ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कोई बड़ी राजनीति जो है वो ना कर जाए। ये मैं बड़ा पॉइंट जो है वो मैं हाईलाइट करके बार बार आपको बता रहा हूं। जिन लोगों के शत्रु ज्यादा हैं उनको ध्यान देना है। दूसरा, हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा। अपने टाइमली योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और डाइट के ऊपर कंट्रोल करके चलना। जो लोग डायबिटीज वगैरह के पेशेंट हैं उनको ध्यान देना होगा। अगर कहीं पर कोई दर्द वगैरह है तो डॉक्टर से जांच करवा लीजिए। और अपनी हेल्थ के लिए आप लोग, जैसे 24 घंटे में से एक आधा घंटा हम निकालते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए, तो आपको भी, हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों। अगर सेहत तंदुरुस्त रहेगी तो जीवन में हम बहुत कुछ कर जाएंगे। तो हेल्थ को लेकर किसी प्रकार का इग्नोर जो है वो आपको नहीं करना है। अगर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है, अगर कोई समन वगैरह आया हुआ है, तो कोशिश कीजिए, अगर आप नेक्स्ट डेट ले सकते हैं यानी अगले महीने की डेट ले सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा उलझना इस समय आपके पक्ष में नहीं होगा। कोशिश कीजिए, कुछ मामलों को स्किप कीजिए, वही आपके लिए उत्तम साबित होगा। तो कुछ लोगों के अपने घर को दवाइयों के ऊपर ये टाइम खर्च करवा सकता है। अगर हो भी रहा है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ लोगों को कोर्ट केस से रिलेटेड वकीलों को पैसा देना पड़ रहा है, तो उसमें भी इरिटेशन हो रही है। तो फालतू के कामों में आपको खर्च जो है जो करना पड़ रहा है, उसका आपको कहीं ना कहीं इस समय भी इरिटेशन जो है वो होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके अष्टम भाव की। तो अष्टमेश जो है वहां पर केतु ग्रह विराजमान है। यहां पर केतु का बैठना बड़े मामलों में आपके लिए पक्ष। दोस्तों, जब केतु यहां पर बैठते हैं तो अचानक से कोई रास्ते निकालते हैं। अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का भाव है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिकल लाइन में, टेक्निकल लाइन में, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। जो लोग साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, बड़ा दिमाग डीप अध्ययन करके, किसी अध्ययन वाले जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। हीलिंग करवाते हैं, रेकी करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप लोगों के सिद्धि के भी योग इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भी कीजिएगा किसी गुरु के शेल्टर में कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर केतु का बैठना सिक्स्थ सेंस को बड़ा मजबूत करता है। होने वाली घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप लोगों को पता महसूस करवा देता है कि क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है। अगर आप या सपना आ जाना, तो ये केतु अष्टम भाव में जब गोचर करता है तो आपको आप मार्गदर्शन भी ये करता है। दूसरा, ये भाव जो है पैतृक संपत्ति का भी भाव है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये समय अचानक से पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा दिला सकता है। और दूसरी बात, जितना भी आपका हिस्सा होगा वो इस समय दिला सकता है। 15 मई के पश्चात आप लोगों को अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर देना होगा। और 15 के पश्चात, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाएगा, तो यहां पर अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये 15 के पश्चात कोशिश हो सकती है कि आपकी लव लाइफ को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर होगा, अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। अन्यथा दोस्तों, 15 के बाद आप लोगों को आपस में किसी भी बात को लेकर आपकी खटक सकती है। तो इसका आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर जो है ये 25 दिन के आसपास होता है। तो 25 दिन यानी 14 मई से लेकर आप आगे 25 दिन लगा लेना, तब तक आपको बड़ा ध्यान देकर ही चलना होगा। तो दोस्तों, ये था
मकर राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। और इस समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, प्रथम 15 दिन प्रयास कीजिएगा, पहले 15 दिन अप्लाई कर सकते हैं, आपके वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों शुक्र जो है वो छठे भाव में चला जाएगा, जो कि उसकी नीच राशि है। तो पहले, और दूसरी बात, आप लोग अगर विदेश के साथ जुड़े हुए हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, तो उसको इस समय इन कार्यों से लाभ होगा, क्योंकि शुक्र अच्छी अवस्था में रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों बुध जो है वो आपके पंचम भाव में आएंगे, जो कि आपके करियर में बड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से आपका दिमाग जो है वो चलाएगा। बुद्धि का भाव होता है पंचम भाव, और 15 के पश्चात जब सूर्य और बुध यहां पर आएंगे, और यहां पर आपकी दिमाग में अब प्लानिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त होगी। लेकिन रिश्तों के मामले में और ओवर गुस्सा जो है आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य भी निकलकर पंचम में आ जाएंगे। तो आप लोगों को अपने बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करना है, लव लाइफ का ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों शॉर्टकट वाले तरीके में जो पैसा जो लोग कमाते हैं, वो 15 मई के बाद बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से शॉर्टकट वाले काम में पैसा मत लगाना। यानी शेयर मार्केट हो गया, जुआ सट्टा, जो भी लोग ये काम करते हैं, 15 मई के बाद कहीं गलती से भी वो पैसा मत लगा देना, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। इसका आपको बड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य एक महीने के लिए पंचम भाव में रहेंगे। यानी 15 मई से लेकर 15 जून तक कोई भी पैसा जो है शॉर्टकट तरीके में ना लगाना, किसी लालच में उस समय आपको नहीं आना है। तो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।